हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। तो देखिए, अपने पिछली क्लासेस में हमने फंक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ा। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, डोमेन रेंज क्या है। तो उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए मैं डोमेन पर कुछ और क्वेश्चंस ले रहा हूँ ताकि आपका कॉम्पिटिटिव बेस स्ट्रांग हो जाए। तो देखिए, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक एग्जांपल है, फाइंड डोमेन ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रियल वैल्यूड फंक्शन का क्या मतलब होता है। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब होता है कि उसका डोमेन भी रियल वैल्यूज में हो, मींस रियल नंबर्स में से हो, और रेंज भी रियल नंबर्स में से हो। तो आपको डोमेन निकालना है जो रियल नंबर्स में से है। तो देखिए, डोमेन में आपने क्या पढ़ा है। डोमेन डोमेन में आपने पढ़ा है कि जैसे हमारे पास में एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट जी एक्स, तो आपको डेफिनेशन में बताया गया है कि ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जब इसकी वैल्यूज हम ऐसी डालें जिससे एफ एक्स हमें रियल मिले। तो ये रियल कब मिलेगा, एफ एक्स इज रियल कब होगा, जब gx जो अंडर रूट में हो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। बिकॉज इफ gx इज नेगेटिव देन इट्स रिजल्ट विल बी नॉन रियल। अच्छा, इसके साथ ही कई बार ऐसा भी होता है कि फंक्शन हमारे पास ऐसे फॉर्मेट में हो 1/hx, तो इस केस में fx कब डिफाइंड होगा, fx इज फाइनाइट, मीन्स इस केस में नॉन रियल का चक्कर नहीं है, नॉन रियल की प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर 0 हो सकता है, इसलिए इसको फाइनाइट होना चाहिए। और फाइनाइट वैल्यू होने के लिए ये डिनोमिनेटर इसका 0 नहीं होना चाहिए, ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब देखिए बच्चों, आप लोग कई बार देखते हैं कि साहब जो है ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है डोमेन के फंक्शन का डोमेन फाइंड करने के लिए। तो ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या है, फंक्शन की तो दो ही तो डिमांड है। क्या डिमांड है कि एक तो इसका रिजल्ट रियल मिलना चाहिए और दूसरी बात है इसका रिजल्ट फाइनाइट मिलना चाहिए। आप अपने आप को खुद को ही देखें कि जैसे आप पेरेंट्स के सामने अपनी डिमांड रखते हैं तो आपकी आए दिन डिमांड चेंज होती जाती है। और अगर आप चाइल्डहुड से अब तक का देखें, जब तक आप 11th-12th क्लास में पहुंच रहे हैं, तो आपकी अनगिनत डिमांड्स रही हैं और पेरेंट्स ने उनको खुशी खुशी पूरा किया है। और कभी आपको ये नहीं बताया होगा और ये कभी नहीं सुना होगा कि ये बच्चों की डिमांड हमारी एक प्रॉब्लम है और ये बहुत डिफिकल्ट है। जब वो डेली लाइफ की आपकी डिमांड इतनी फुलफिल कर सकते हैं, तो आपके तो फंक्शन के लिए यहाँ केवल दो ही डिमांड है कि फंक्शन रियल मिलना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। तो फिर इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है। और यही आपको चैलेंज लेना सिखाता है कि फ्रॉम द लिमिटेड क्राइटेरिया, मीन्स हमारे पास में संसाधन रिसोर्सेज लिमिटेड है, उनका यूज करके हम मैक्सिमम रेस्पॉन्स कैसे दे सकते हैं, वही चीज आपको यहां देखनी है। तो देखिए, इसी के बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं। तो दिस एफ इज डिफाइंड, कब डिफाइंड होगा, जो क्वांटिटी अंडर रूट में है इसकी तरह। अंडर रूट में क्वांटिटी है आपके पास में x² - 1, तो इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एंड फाइनाइट होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो इट इंप्लाइज x² is greater than equal to 1 and x should not be -2. Now taking square root of it, you see this, and x should not be -2. अब आपने मॉडुलस की प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा था कि मॉड x is greater than 1 means x की डिस्टेंस ओरिजिन से 1 से ज्यादा चाहिए आपको। 1 से ज्यादा, तो 1 हो रही है यहाँ पर, आपको यहाँ से ज्यादा चाहिए, मीन्स 1 या 1 से ज्यादा चाहिए। और इसी तरह से अगर आप दूसरी साइड में चले तो भी आपको इसकी डिस्टेंस 1 या 1 से ज्यादा चाहिए, मीन्स या तो x होना चाहिए इधर और या
इधर। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो वैल्यूज मिलेंगी वो मिलेंगी -∞ टू -1, दोनों ही इंक्लूड है। सॉरी, -∞ इंक्लूड नहीं हो सकता, -1 इंक्लूड है, यूनियन 1 टू ∞, 1 इंक्लूड है, इंफिनिटी इंक्लूड कभी हो नहीं सकता। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है आपके पास कि ये भी हटाना पड़ेगा। ये -2 कहाँ आ रहा है, उसकी लोकेशन देखो, तो इसकी लोकेशन आ रही है इधर -1 के लेफ्ट में। तो मींस ये हमने इस इंटरवल में कंसीडर कर लिया, तो हमें इसको हटाना होगा, मींस रिमूव करते हैं यहां से। सो इन दिस वे दिस इज डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब देखिए हम इसका बी पार्ट लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ पार्ट बी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि f इज डिफाइंड, f इज डिफाइंड। f कब डिफाइंड होगा, जब क्वांटिटी जो अंडर रूट में दी हुई है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। साथ ही इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी 0। इट इम्प्लाइज, आपको इससे क्या मिलता है, x - 4 होल स्क्वायर, x - 2 x + 3 डिवाइडेड बाय x + 2 x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड इस केस में x + 1 x + 2 इसके फैक्टर हो गए। अब देखिए आपको इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स आप जानते हैं ना, जहां पर ये ब्रैकेट्स 0 हो जाते हैं, ये 4 पे 0 हो रहा है, ये 2 पे 0 हो रहा है, ये -3 पे 0 हो रहा है, ये -2 पे 0 हो रहा है, ये -1 पे 0 हो रहा है। सो दीज आर क्रिटिकल पॉइंट्स। अब देखिए इन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को हम एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर लाइन पे आप लेंगे -3 -2 -1 2 एंड 4। अब आप एक खास बात देखेंगे कि ये x - 4 होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस 4 के लेफ्ट और राइट में साइन चेंज नहीं होगा। इस इनइक्वालिटी का साइन इस 4 के लेफ्ट या राइट में जाने से चेंज नहीं होगा, जबकि इन सब के लिए चेंज होगा। क्योंकि आप देखिए अगर यहाँ पर क्वांटिटी -3 से ग्रेटर लेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, -3 से लेसर लेंगे तो ये नेगेटिव आएगा। इसी तरह से इन सब के भी साइन चेंज होंगे जब इन नंबर के लेफ्ट से राइट में हम जाएंगे। लेकिन इस 4 पे x - 4 होल स्क्वायर मीन्स इवन पावर है, तो इवन पावर होने की वजह से इस पे यहाँ जो साइन रहेगा वही साइन यहाँ भी होगा। इट मीन्स इसकी जो वैल्यू क्रॉस करेगी 4 को, लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में जाएंगे तो इसका साइन चेंज नहीं होगा इनइक्वालिटी का। अब देखिए अब ओरिजिन कहाँ है, 0 यहाँ है, तो 4x = 0 आप देखते हैं ये आ गया -4 स्क्वायर, ये आ गया -2, ये 3, ये 2 और ये 1। जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये ग्रेटर देन 0 नहीं आ रहा, मीन्स नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, और यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव ही रहेगा। अब देखिए ये कंडीशन फुलफिल हो रही है इन जगह, यहाँ पर फुलफिल हो रही है, यहाँ फुलफिल हो रही है और यहाँ फुलफिल हो रही है। मीन्स आपको ये वाले इंटरवल डोमेन की फॉर्म में मिलेंगे। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x शुड नॉट बी -1 एंड -2, मतलब x की वैल्यू -1 और -2 नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या बोला कि ये वैल्यू मत लेना, ये ब्लैंक पोजीशन इंडिकेट्स दैट -2 and -3 will not be part of solution. Therefore domain of the function is given by -∞ to -3. -∞ is here, -∞ to -3, -3 include है,
यूनियन -2 to -1, लेकिन आपको बोला है कि -2 और -1 एक्सक्लूड करना है, और देन 2 to infinity, 2 is also included in the solution because 2 makes it equal to 0, means satisfying the condition. So this is required domain of the given function. अब देखिए इसी पर एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें थोड़ा सा चेंज हम करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए बिल्कुल उसी की तरह का क्वेश्चन है, तो हम लिखेंगे g इज डिफाइंड। तो देखिए ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, व्हेन क्वांटिटी अंडर द रूट इज पॉजिटिव। ये क्वांटिटी जो अंडर रूट में है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और साथ में आप क्या देख रहे हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं होना चाहिए, देन दिस फंक्शन विल बी डिफाइंड। अब आप देखिए इनइक्वालिटी के लॉज आ जाते हैं। अब इनइक्वालिटीज के लॉज के अकॉर्डिंग हम यहां पर निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए पहले हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो इसके फैक्टर आपके पास में आ रहे हैं ये वाले, और यहां पर भी आपके पास जो फैक्टर मिल रहे हैं x-4 x+1 शुड नॉट बी 0, और इनसे आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास मिल रहे हैं कि ये 0 कब हो रहा है 3 पे, ये 0 कब हो रहा है -4 पे, ये 0 कब हो रहा है 2 पे, ये 0 कब हो रहा है 4 पे, ये 0 कब हो रहा है -1 पे, और इसके अकॉर्डिंग x शुड नॉट बी 4 and -1। इसने ये तो मना कर ही दिया कि x की वैल्यू 4 और -1 नहीं होनी चाहिए। अब आप देखते हैं कि जब नंबर लाइन हम लेते हैं तो नंबर लाइन पे ये सारे पॉइंट हम प्लेस करेंगे, -4 देन -1। ये ध्यान रखना कि इसमें कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि ये ही अपना वाइटल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि -4 के इधर और इधर साइन चेंज हो जाता है। कई बार हम बाई मिस्टेक जल्दीबाजी में इन नंबर्स को इधर उधर लेते हैं, जैसे 4 के -4 पे 3 कर दिया गलती से, तो मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स है। आप यहाँ देखिए कि ये जो x-3 होल स्क्वायर है, ये क्रिटिकल पॉइंट पर आप देखेंगे कि इसके लेफ्ट और राइट में साइन चेंज नहीं होगा। तो बेसिकली साइन चेंज होगा इन नंबर्स के लेफ्ट राइट में। तो बेसिकली इस नंबर लाइन के 1 2 3 4 5 पार्ट्स हो गए। अब आप यहाँ पर ओरिजिन लेते हैं, ओरिजिन से जब इसको सेटिस्फाई कराते हैं 4x = 0, तो आप देखते हैं कि ये तो 9 हो गया, ये 4 हो गया, ये -2 हो गया, ये -4 हो गया और ये 1 हो गया। जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया, मींस ये कंडीशन यहाँ पर पॉजिटिव दे रहा है। तो अल्टीमेटली ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। आप चाहें तो जैसे -5 पुट करके देख लें, -5 पुट करके देखेंगे तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, फिर ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ फिर सेटिस्फाई हो गया, यहाँ डिससेटिस्फाई, और यहाँ फिर नेगेटिव आएगा और यहाँ फिर पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे यहाँ 5 लेते हैं तो सब जगह पॉजिटिव आ रहा है। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि ऑल्टरनेटिवली ये चीज सेटिस्फाई हो रही है, इसके लेफ्ट और राइट में साइन चेंज नहीं होता, वही सेम रहता है, क्योंकि इसकी पावर इवन है। अब आप देखिए कि आपको जो सॉल्यूशन मिला उसमें 4 और -1 नहीं होना चाहिए, तो इन्होंने कहा है कि एक तो ये 4 हटा देना और एक ये -1 हटा देना, तो इन दोनों को हटा दो। अब आपके पास में डोमेन जो आ रहा है वो आ रहा है -∞ to -4 और
ये आ रहा है -1 to -4, इसमें इंक्लूड है, यूनियन -1 to 2 आ रहा है, तो -1 एक्सक्लूड है, 2 इंक्लूड है, यूनियन 4 to इंफिनिटी आ रहा है, तो 4 एक्सक्लूडेड है एंड गोइंग अप टू इंफिनिटी। ये आपके पास आ गया। अब इसमें एक चीज आप देखिए कि ये आपने सारी वैल्यू ले ली, जहां पर ये डिफाइंड है, यहां पे भी डिफाइंड है और यहां पर भी डिफाइंड है, आफ्टर 4 भी डिफाइंड है, ठीक है। लेकिन आप ये देखिए कि इक्वल टू 0 तो ये इस 3 पे भी हो रहा है। अगर x को 3 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाता है, मींस फंक्शन डिफाइंड हो जाता है। तो आपको 3 भी लेना है। तो इस तरह से करके आपको इस फंक्शन का डोमेन मिल जाएगा और यही इसका स्पेशल केस है। अब हम नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, डी। डी में आप देखिए कि f इज डिफाइंड, f इज डिफाइंड व्हेन this quantity under the root is positive, ठीक है। और क्या खास बात है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, इट इम्प्लाइज। अब आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है इसमें, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल रहा है आपको, x की वैल्यू 2 हो या -2 हो, ये 0 हो जाएगा, तो +-2, और यहां पर +-5, और यहां पर x की वैल्यू +-5 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये 5 या -5 हो गया तो इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, मींस फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट नहीं होगी। अब आप देखिए, इनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन पे आप लोगे वही सीक्वेंस का ध्यान रखते हुए कि पहले -5, देन -2, देन 2, देन 5, ठीक है। और अब अगेन यू गॉट 5 पार्ट्स ऑफ द नंबर लाइन, जिसमें आपको 5 और -5 नहीं चाहिए, तो इनको पहले ही हम हटा देते हैं, ठीक है। अब हम इस इनइक्वालिटी को चेक करते हैं कि क्या ये होल्ड करती है। 4x = 0, आप देखते हैं कि ये आ जाता है 2 - 0 upon 0 - 5 इज ग्रेटर देन 0, नहीं, मींस निगेटिव आ रहा है, 0 रखने पर निगेटिव आ रहा है, तो यहां पर ये पॉजिटिव हो जाएगा अल्टरनेटिवली, और यहां पर ये नेगेटिव हो जाएगा, इधर भी ये पॉजिटिव और यहां नेगेटिव हो जाएगा। इसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव जहां पर मिल रहा है वो इसका डोमेन हो जाएगा। देयरफॉर डोमेन ऑफ f is क्या आ रहा है, ये तो ये इंटरवल आ रहा है जिसमें -5 एक्सक्लूडेड है, -2 इंक्लूडेड है, यूनियन एक तो ये वाला पार्ट आ रहा है और एक ये वाला पार्ट आ रहा है, दोनों जगह प्लस आ रहा है, तो 2 to 5, 2 इंक्लूड है और 5 एक्सक्लूडेड है। इन दिस वे you will get domain of this function। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में, जैसे हमारे पास में ये फंक्शन है, आपको कह रहा है कि इसका डोमेन निकालो, तो वही f इज डिफाइंड। आपको मालूम है इसकी एक ही रिक्वायरमेंट है, तो डिफाइंड होना चाहिए, और डिफाइंड कब होगा, जब ये अंडर द रूट क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होगी, और अगर इसका डिनोमिनेटर हो तो वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो f इज डिफाइंड व्हेन आप देखते हैं कि क्वांटिटी अंडर द रूट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आप देखिए, इसके आप फैक्टर करेंगे, यू विल गेट x - 2 x + 2 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स वही जहां पर ये 0 हो रहा हो 2 पे, यहाँ -2 पे, यहाँ 2⁻0 1 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, मीन्स x = 0। So we have 3 critical points. Now again put all these numbers on real line, real number line.
फोर पार्ट्स। तो देखिए फोर पार्ट्स कौन कौन से हैं। एक तो माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू, माइनस टू टू जीरो, जीरो टू टू एंड टू टू इंफिनिटी। अब देखिए कि इन चारों में से कौन से पार्ट्स में कंडीशन होल्ड करती है, मींस सेटिस्फाई होती है। तो आप जैसे यहाँ पर कोई वैल्यू ले लेते हैं 3, जीरो तो हम ले नहीं सकते क्योंकि जीरो क्रिटिकल पॉइंट खुद है। अगर जीरो क्रिटिकल पॉइंट खुद नहीं होता तो हम ले सकते थे। अब इसमें हम 3 पुट करते हैं तो 3 माइनस 2 1 हो गया, 3 प्लस 2 5 हो गया, 2 रेस्ट पर 3 8 माइनस 1 7 हो गया एंड देयर प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, ऑब्वियसली यहाँ निगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा और यहाँ निगेटिव आएगा। चाहे तो आप और वैल्यू डाल के देख सकते हैं। जैसे आपने यहाँ लिया 1 के लिए अपना डाउट दूर करने की बात कर रहा हूँ। 1 के लिए ये -1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और यहाँ 1 के लिए 2 माइनस 1 मीन्स 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो निगेटिव आ रहा है। ऐसी तरह से ये यहाँ भी और यहाँ भी सेटिस्फाई होगा। तो अब आपको चाहिए ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 कहाँ आ रहा है, एक तो यहाँ आ रहा है और एक यहाँ से इंफिनिटी तक जा रहा है। तो आपको ये दो इंटरवल मिल रहे हैं जिसमें ये फंक्शन डिफाइंड है। तो आपको डोमेन ऑफ f जो मिलेगा वो मिलेगा कहां से कहां तक, -2 से 0 तक और 2 से इंफिनिटी तक। तो इस तरह से करके आपको इस फंक्शन का डोमेन मिल जाएगा। इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए आप, ये gx कब डिफाइंड होगा, तो आप कहेंगे g इज डिफाइंड। कब डिफाइंड होगा, व्हेन वही कंडीशन कि क्वांटिटी अंडर द रूट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर इसका है नहीं तो सोचने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या है, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आपको मालूम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है। जैसे सपोज करो उसकी वैल्यू 2 आ रही है तो 2 आने के लिए x को 2 से 3 के इन बिटवीन होना चाहिए। विल बी इक्वल टू, कैन बी इक्वल टू 2 आल्सो बट लेस देन 3 ऑलवेज। ये इसका मीनिंग होता है। अब इसको हम ऐसे ही अदर इंटरवल्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल वैल्यूज यू कैन डिफाइन। नाउ इसको हम z सपोज कर लेते हैं। इसमें जब आप z पुट करेंगे तो आपको मिलेगा z² माइनस z माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगेन ये नॉर्मल इनइक्वालिटी बन गई। तो नॉर्मल इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं आपको मालूम है। इसके दो फैक्टर हो जाएंगे z माइनस 3 एंड z प्लस 2। इनमें कई बार क्या होता है, हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना। और इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं 3 and -2. Now put those on number line. So you are getting -2 and 3. Then check for 0. 0 अगर इसमें डालते हैं तो ये पॉजिटिव नहीं आता, मीन्स निगेटिव आता है। तो मीन्स इधर पॉजिटिव आएगा और इधर पॉजिटिव आएगा। अब आप ये देखिए कि z जो है ना उसका इंटरवल होगा -∞ टू -2 और -2 भी इंक्लूड है, यूनियन 3 टू इंफिनिटी। अब आप देखिए z क्या है, z एक इंटीजर है, मींस z की वैल्यू इनमें से ये इंटीजर बता रहा है। तो z की वैल्यू -2 होने के लिए आप देखिए इसको -2 होने के लिए क्या होना चाहिए, x will lie between -2 and -1। Therefore जब इसका डोमेन आप लिखेंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन when you will write, then this interval will be extended up to -1, क्योंकि इस -2 के लिए ये इंटरवल -1 तक जाएगा। So that's why it is -1 to infinity to -1 union 3 to infinity। इस तरह से करके आपको इसका ये डोमेन
मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये लॉग पर बेस्ड है। तो देखिए आपको मालूम है वही एफ डिफाइंड है, एफ डिफाइंड है तो उस केस में क्वांटिटी अंडर द रूट मस्ट बी पॉजिटिव। और आपको मालूम है कि इसके अपने फीचर्स होते हैं कि लॉग कब डिफाइंड होगा, तो लॉग डिफाइंड होने के लिए ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो यहां पर दो बात आ रही है, एक तो आ रहा है कि ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जब log ऑफ डिस्टेंस जो अंडर रूट में क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 होनी चाहिए। और अब ये log कब डिफाइंड होगा, तो आपको मालूम है कि log डिफाइंड होने के लिए log जिस क्वांटिटी का आप ले रहे हो वो पॉजिटिव होनी चाहिए, अदरवाइज log डिफाइंड नहीं होगा। और दोनों में से एक भी कंडीशन फेल हो गई तो मींस फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा ना। जब आप इसका log रिमूव करेंगे तो आपको मालूम है कि ये 2 raised to power 0 हो जाएगा, और बिकॉज दिस बेस इज मोर देन 1, आपको मैं बता दूं कि log ऑफ x बेस a इज सपोज ग्रेटर देन b, ठीक है। अब यहां पर अगर a 0 से 1 के बीच में है, इफ इट इज लाइन बिटवीन 0 एंड 1, देन जब आप इसका log रिमूव करेंगे तो ये इसकी इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। और दूसरा केस है कि अगर a इज ग्रेटर देन 1 देन इनइक्वलिटी रिमेन सेम, मींस ये a की पावर b हो जाएगा। ये आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। एंड x square is greater than 9, further it becomes x square is greater than 10 and it is x square is greater than 9। तो जब x square greater than 10 है तो 9 से ग्रेटर तो अपने आप ही हो गया, तो फिर इसको लेने की जरूरत नहीं है, यही सफिशिएंट है। और अब आप इसका स्क्वायर रूट लें दोनों तरफ, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपको मालूम है कि मॉड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड एज पर concept of modes, you know its distance means distance of x from 0 is greater than or equal to root 10, means ये distance root 10 या root 10 से ज्यादा होनी चाहिए, means ये रिजल्ट इधर आना चाहिए। और अगर ये distance दूसरी तरफ root 10 आ रही है तो means ये माइनस रूट 10 या उससे लेस होना चाहिए। तो अल्टीमेटली यू विल सी दैट डोमेन ऑफ f इज माइनस इंफिनिटी टू माइनस रूट 10, और माइनस रूट 10 इंक्लूड है कि नहीं, इक्वलिटी इज देयर तो इंक्लूड है, यूनियन रूट 10 टू इंफिनिटी, यहां भी रूट 10 इंक्लूड है। सो इन दिस वे यू कैन प्रोसीड दिस प्रॉब्लम। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास बी, इसमें भी वही कि g कब डिफाइंड होगा, जब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। डिनोमिनेटर इसका कुछ है नहीं, अच्छा ये हो जाएगा 2 raised to power 2 इज ग्रेटर देन 2 raised to power mod x। अब आपको मालूम है वही कि जब बेस 1 से बड़ा है तो इनकी पावर्स में वही इनइक्वलिटी आती है। और अब आपको मॉडुलस के कॉन्सेप्ट से पता चल रहा है कि इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से 2 से कम होनी चाहिए, मींस ये इस इंटरवल में आना चाहिए। ये डिस्टेंस 2 है ओरिजिन से, तो मींस ये x जो है -2 और 2 के इन बिटवीन आना चाहिए। तो डोमेन ऑफ g इज हियर -2 to 2। और इस तरह से करके आप इन फंक्शंस का डोमेन फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखिए इसी केस के कंपैरिजन के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर जैसे c, आपके पास में फंक्शन है hx इक्वल टू अंडर द रूट 4 - 2 raised to power
mod x, ये वाला आपके पास में क्वेश्चन आता है। आपको इसका डोमेन निकालना है। तो देखिए h इज डिफाइंड, h डिफाइंड कब होगा, जब 4 माइनस 2 रेज़ टू पावर माइनस mod x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वही कंडीशन आ गई। अब आप इसको लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर माइनस mod x, और इसको आप लिख सकते हैं 1 upon 2 रेज़ टू पावर माइनस 2 and this you can write 1 upon 2 raised to power mod x। तो देखिए यहां पर ये बेस 1 से लेस है, और ये जब बेस 1 से लेस होता है तो इनकी पावर के लिए इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। मैंने ये बताने के लिए ही यहां पर किया है, अदरवाइज मैं इन्हीं बेस 2 को कंसीडर करते हुए मैं यहां भी आपको ये बता सकता था कि दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो ये रिजल्ट यहाँ भी आ रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि बेस 0 से 1 के बीच में हो, मींस 1 से लेस हो, तो पावर के लिए इनइक्वलिटी ऐसे चेंज हो जाती है। ठीक है, तो रिजल्ट आपको वही मिल रहा है दोनों केसेस में। लेकिन आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। और अब आप देखिए कि mod x तो हमेशा ही ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है फॉर ऑल रियल्स, दैट इज डोमेन ऑफ h इज a set of real numbers। So in this way these are the problems based on domain and these are very useful for competitive exams। और आप इसी एंथुसियाज्म के साथ देखते रहेंगे हमारे चैनल को और इसको सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हमें और मोटिवेशन मिलता रहेगा, और हम आपके लिए और एक्स्ट्रा मटेरियल और अच्छा यूजफुल मटेरियल प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू।